नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह शहर में फिर चली चाकू। दो शिक्षकों के भरोसे 8 कक्षाएं, कैसे स्कूल चले हम। दिया तले अंधेरा। नगर पालिका टाउन हॉल के टॉयलेट में गंदगी से व्यापारी परेशान। सरपंच पति पर मामला दर्ज होने से नाराज ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। एमपीवी के लाइनमैन को बताया झूठा, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दमोह नगर के सिविल वार्ड नंबर 10 में चाकूबाजी की घटना हुई है। दमोह शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है, स्थान नहीं है जहां चाकूबाजी की घटना नहीं हुई हो। सिविल वार्ड 10 से चाकूबाजी का ये मामला सामने आ गया। युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक जिला अस्पताल पहुंचा, चाकू फंसी हुई थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। बाढ़ में अवैध शराब बिक रही है। कई स्थानों पर ही शराब बिक रही है। शराब व्यवसायियों के हौसले बुलंद है। संरक्षण चाहे पुलिस का हो या आबकारी का, लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है और इसी शराब के चलते ये विवाद सामने आ रहे हैं। स्कूल चले हम। लगातार ये अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, घरों से निकलकर स्कूल तक पहुंचे, उनका भविष्य बेहतर बन सके। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल है, शिक्षक नहीं है, मध्याह्न भोजन एक बार बन जाता है तो दोनों पारियों में खिला दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही नज़ारा है दमोह जिले के शासकीय स्कूलों का। हम आपको एक स्कूल की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं हैं, लेकिन तमाम कक्षाओं में केवल 2 शिक्षक पदस्थ हैं। एक शिक्षक प्राचार्य का काम देखते हैं तो दूसरा शिक्षक केवल पढ़ाते हैं। बच्चे बताते हैं कि एक बार मध्याह्न भोजन बन जाता है तो इसके बाद दोबारा नहीं बनता। सुबह का मध्याह्न भोजन शाम तक चलता रहता है। इससे बच्चे काफी परेशान भी, और उनका यह भी कहना है कि कच्ची रोटियां आती हैं। आप स्कूल में खाना कैसा आता है? 2 रोटी मिलती है, ज्यादा नहीं देता है और कच्ची बच्ची ले आती है। और सब्जी कैसी? रोज आता रोटी नहीं आता, खाना रोज आता है, स्कूल में नहीं आता है। रोज आता है? कैसा आता है खाना? खराब मतलब कैसा? रोटी कैसी आती हैं? अध कच्ची। और सब्जी? कछू नहीं डलू रहता है। खा तो स्कूल में नहीं खा, कोई नहीं खाता है। और क्या बजे आता खाना? और टाइम कितने का है आने का? हाँ, इधर आने का टाइम कितना है खाने का? ताज़ा खाना आता है कि बासा खाना आता है? ताज़ा खाना आता है। शिक्षक कहते हैं मजबूरी है, कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है। ऐसे में एक शिक्षक के भरोसे 8 क्लासें चल रही हैं। क्या शिक्षा का स्तर होगा, कैसे इनका भविष्य बेहतर होगा, कई तरह के बड़े सवाल हैं। ग्रामीणों के द्वारा मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए, नहीं तो ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पर आकर दस्तक देनी पड़ेगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। पुलिस वालों को एक आरोपी को न्यायालय में हथकड़ी डालकर लाना भारी पड़ गया। न्यायालय ने आरोपी को हथकड़ी डाले जाने को लेकर पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र जारी किया है कि आगामी परिस्थितियों में उनके न्यायालय में बंदी को हथकड़ी लगाकर न तो पेश किया जाए, न ही हथकड़ी डालकर गिरफ्तारी की जाए। दरअसल दमोह के प्रथम न्यायाधीश भगवत प्रसाद पांडे के कुटुंब न्यायालय भरण पोषण वसूली भत्ते को लेकर 1,05,000 रुपए की वसूली करने दमोह न्यायालय से वारंट जारी हुआ था, जिस पर बेलखेड़ा जिला जबलपुर की पुलिस ने वारंटी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर न्यायालय में हाजिर किया, जिस पर आरोपी की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता मनीष नगाइस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए न्यायालय से मांग की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विषय परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः किसी भी बंदी को हथकड़ी नहीं डाली जा सकती। इस पर न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए बंदी को न्यायालय में पेश करने के लिए आरक्षकों को न्यायालय में कड़ी फटकार लगाई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं अधिवक्ता मनीष नगाइस से।
देखिए, गंभीर से गंभीर मामलों में पुलिस को किसी भी स्तर पर यह अधिकारिता नहीं है कि वो मामले के कल्प्रेट आरोपियों को, जो प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किए गए हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में बंदी बनाते समय हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार करें। ताजा मामला दमोह के प्रधान न्यायाधीश श्री भगवत शरण पांडे जी के न्यायालय से सामने आया है, जिसमें भरण पोषण राशि वसूली के एक आरोपी के लिए बेलखेड़ा जिला जबलपुर की पुलिस के द्वारा न्यायालय के समक्ष हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह घोर आपत्ति पेश की गई कि ऐसे किसी भी आरोपी जिसके भाग जाने की, फरार होने की कोई संभावना नहीं है या जो अपराधी दुर्दांत प्रवृत्ति का नहीं है, ऐसे आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश के द्वारा गंभीरता दिखाई गई और प्रकरण में जिन पुलिस वालों के द्वारा आरोपी के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, उन पुलिस वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित आरक्षकों के एसपी महोदय के लिए ये इस आशय के निर्देश व पत्र जारी किया है कि आगामी परिस्थितियों में ऐसे मामलात में किसी भी स्तर पर वसूली वारंटियों के लिए हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार करते हुए पेश न किया जाए। इस आशय के निर्देश माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह के द्वारा जारी किए गए हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत बकाइन के समीप एक वाहन दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद वाहन चालक गिर गया। परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। गया है अब इनको गिर पाए जो गाड़ी पे से, अब हम कौन होते हाथी आती कहाँ गिरे थे? अब का पता रही तो ना बकान के लगा सुना। आपको कैसे जानकारी लगी? फोन लगाओ को उन्हें वो नहीं क्या पोला से नहीं लगाओ वो फोन। क्या बताया उनने? कि ये रोड पे डरे हैं, फिर हम तो थाने में भी ले गए हमने, फिर थाने से काटा उनने माने अस्पताल में। तो कौन सी अस्पताल ले गए थे? वो बटियागढ़ की। वहाँ क्या बताया डॉक्टर साहब ने? अब उनने तो हम पहुँचा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? अब हमें का पता है। क्या नाम है इनका? रामा। कौन है आपके? ये नहीं, ये हाँ लड़का। हाँ। आपका क्या नाम है? नथु। कहाँ के हो? मछली के। मछली कहाँ है? बक्सवा के। युवक की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही। युवक का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है। बताया जाता है जमीन का ये विवाद है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की जमीन हथियाना चाहता है, जिसको लेकर आए दिन मारपीट गाली गलौज हो रहा है। पूर्व में भी मामले हुए थे। एक बार पुनः इसी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। के रहने वाले हो? कुंदन पटेल, पथरिया, ग्राम टीला लखीरहा रहने वाले। किस संबंध में शिकायत करने आए थे? पहले यहाँ पे लड़ाई हुई थी शाम को, और गाली गलौज करने लगे वो लोग, और एकदम अचानक घर पे आ गए, ट्रैक्टर लेके लठ लेके मारने के लिए, और जोर जोर से गाली देने लगे। हम लोगों को गाली देकर बुलाया उन लोगों ने, बुला के और फिर
बाहर एकदम रेस में ट्रैक्टर ला के, जब हम लोग बाहर आए तो एकदम रेस में ट्रैक्टर ला के उन लोगों ने लहरा दिया, ऐसा ऐसा चढ़ गया। एक बार चढ़ाया तो एक बार बच गए हम लोग, इधर उधर हो गया। दूसरी बार आया तो इनको गला, और उसके बाद से हमारे भाई के ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ा के वहाँ पे ट्रैक्टर सोचा कि ये मर गए, तो ट्रैक्टर पे उतर के भाग गए, ट्रैक्टर छोड़ दी। ये 15 मिनट तक अंदर नीचे दबी रहे। जब हम लोगों ने इधर उधर हिला के, जब पैर में इधर नीचे पैर में हिला के, किसने किया है ये सब? कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? मिंटू चला रहा था ट्रैक्टर, लालचंद पटेल। किस वजह से? सर विवाद ऐसे ही उन्होंने तो बस जो है कि इनके लाल भगाव थे, हमारा पीट गया था, गुंडागिरी करा था। तन चीज बातों पर गालियाँ देते रहते, रूट पे उतराते रहते। कहाँ के रहने वाले हैं? वो उधर ही के, हमारी बगल से पड़ोसी में। बहुत ज़्यादा दादागिरी चलती है। शिकायत की आप लोगों ने? रहने वाले काशी पटेल लगी रहा पठारी से। क्या हो गया था आपको? विवाद ऐसा था सर कि अभी पिछली बार कुछ समय पहले ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, उनको कुछ नहीं बोला हम लोगों ने। फिर उस टाइम जो बोले कि हम जान से मारेंगे, धमकी देते रहते हैं बार बार। को रात को गाली गुल्ला करते हुए वो लोग आ गए रोड पर, और तजारी से आए थे 8-10 लोग, और आकर के आगे ट्रैक्टर लिए, पीछे से वो लोग, और ट्रैक्टर पूरे रोड पर लहरा के कि हम लोग इधर उधर ना हो पाए। और बस उनने क्या, पहले डंडा मारा मेरे को यहाँ कंधे में, और छोटे लाल पटेल और मुरली मनोहर और फिर मिंटू चला रहा था ट्रैक्टर, जो उसने मेरे को पहले मुझे मारा, इनको टक्कर लगी, फिर इसके बाद में मैं दब गया उसके। आज किस संबंध में शिकायत की है आप लोगों ने? इसी के संबंध में की है कि हमारी कार्रवाई हो और सुनी जावे, हम उनकी परेशानी न होते रहे। देखने लायक होगा पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 17 वर्षीय किशोरी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। बताया जाता है कि चचेरी बहनें एक साथ घूमने के लिए निकली थी। इसी बीच 2 युवक रामबाबू अहरवाल व मनीष अहरवाल जबरन उन्हें अपने साथ ले गए थे, जहां दोनों युवकों के द्वारा किशोरियों से छेड़छाड़ की गई, साथ ही एक किशोरी से बलात्कार किया गया। इस घटना से दुखी नाबालिग के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। मामले में पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में SDOP अशोक चौरसिया के द्वारा बताया गया। ये दिनांक 21/7 को करीब 11:30 बजे दिन में 2 लड़के रामबाबू अहरवाल और मनीष अहरवाल, ये भी गड़ाकोटा के हैं, 2 नाबालिग लड़कियों को मोटरसाइकिल से बैठा के ले गए थे, और ये मड़िया हार तरफ ले गए थे। उसमें से इन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी दोनों आरोपियों ने, और एक आरोपी मनीष अहरवाल एक नाबालिग लड़की को ले गया था, उसके साथ बलात्कार किया था, और रामबाबू अहरवाल भी दूसरी नाबालिग लड़की को ले गया था। इनकी छेड़छाड़ और परेशान करने के कारण ही एक नाबालिग लड़की ने अपने घर में फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध 376, 305, 363, 366, 3/4 पासवर्ड के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, और दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है। आज इसमें न्यायालय पेश किया जा रहा है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज नगर पालिका के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 311 हितग्राहियों को प्रथम किस्त एवं 89 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त दी गई। प्रधानमंत्री आवास की एक किस्त थी। इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री पंडित गोपाल भार्गव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में ऐसे परिवारों की भी मदद की गई जिनके परिवार के सदस्यों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी। सास की मदद पहुंचाई गई। का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, और दिया है प्यार जो इतना भुलाया जा नहीं सकता, दिया है प्यार जो इतना भुलाया जा नहीं सकता। आइए भैया भार्गव जी
सभी के बीच अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से अभिवादन। जैसा मैंने कहा, नगर के लिए हम बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसकी रखवाली करना आपका काम है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी रहूं अथवा नहीं रहूं, पद पर रहूं या नहीं रहूं या कुछ भी हो, लेकिन ये नगर रहना चाहिए। इस नगर की तरक्की में कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। यह सब आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप कोई तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं। इस राष्ट्र को जैसे बैंक से आप निकालें तो इसका सदुपयोग करें। मुझे भी आनंद लगेगा, मैं किसी गली में से निकलूं या कोई भी निकले, आपके रिश्तेदार आए, नातेदार आए, कोई भी यहाँ बाहरी आदमी आए तो कहेंगे यार ये 2-5 साल में गला घोटा क्या हो गया, 7 साल में, ज्यादा से ज्यादा 8 साल हुए होंगे जब से पटेलिया का गार्डन बना था। तो पटेलिया से लेके बिंदी तक हर तरह का वहाँ कंपनी बाग से लेके पहली पार्ट तक, जहाँ अपना टाउन हॉल है, जहाँ शादी घर बना हुआ है नदी किनारे, सारी चीजें लोग देखते हैं। बाहर के लोग आते शादियां करते हैं जब टाउन हॉल के शादी घर में, तो कहते कि भैया क्या दृश्य है। ऐसा दृश्य हमें भारत में किसी भी नगर में देखने के लिए नहीं मिला। कि कल छल छल नदी बह रही है, ऊपर शादी घर बना हुआ है, छत पर जब खड़े होते हैं तो जो लोग इस बस्ती से प्रेम करते हैं, बस्ती से स्नेह करते हैं, बस्ती को चाहते हैं, तरक्की और विकास चाहते हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि ये बस्ती मेरी नहीं, मेरी तो है ही, मेरा जन्म स्थान है, जिएंगे यहाँ तो मरेंगे यहाँ, लेकिन यह आपका भी है, क्योंकि आपको भी इसी के साथ में जीना बनना, आपको भी इसी का इस बस्ती की रक्षा करना चाहिए। चाहे कोई, मैं देखता हूँ कभी कोई कितने लोगों के 311 लोगों के लिए पहली किस्त और 89 लोगों के लिए दूसरी किस्त मिली है। मेरा प्रयास ये है कि इस नगर में और मेरे क्षेत्र में बल्कि कोई भी, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए कि जो कच्ची आवास में रहता है, कबेलू या खत के ऊपर है उसकी छाया, वो कहीं कहीं मैंने देखा है घास से, फूस से, पत्तों से बनी रहती है। तो ऐसा कोई घर इस क्षेत्र में नहीं रहा, एक मॉडल क्षेत्र है ना, यही करते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में तहसीलदार कुलदीप पारसर, सीएमओ धनंजय गुमास्ता के साथ काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दिया तले अंधेरा, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन दमोह में चरितार्थ भी हो रही है। दमोह नगर पालिका का सफाई विभाग नगर पालिका टाउन हॉल में है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसाधन बने हैं, जो टॉयलेट बने हैं, उनका हाल आप अगर देख लेंगे तो यहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। व्यापारी काफ़ी परेशान है, यहाँ इतनी गंदगी है कि लोग जाना नहीं चाहते। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी है। व्यापारी संघ के द्वारा आंदोलन किए गए, तब जाकर यहाँ पर टॉयलेट बने थे, लेकिन नगर पालिका सफाई पर ध्यान नहीं देती है। सफाई विभाग सामने है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का आलम यह है कि लोगों ने टॉयलेट का यूज़ करना बंद कर दिया है। चाहे महिलाओं के टॉयलेट की बात की जाए या फिर पुरुषों की, हाल बेहाल है। किस तरह के व्यापारियों के आरोप हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज हम नगर पालिका के अंदर प्रांगण में आए और देखने वाली बात है कि दमोह का हृदय स्थल, और हृदय स्थल में जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग स्थापित है नगर पालिका का, वहाँ पर सामने यूरिनल है, और यूरिनल की आप स्थिति ये देख लो कि वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे, और आजू बाजू के जो दुकानदार हैं वहाँ पर उन दुकानदारों को भी बैठने में बहुत तकलीफ होती है, और जब भी थोड़ी बहुत हवा चलती है तो बदबू इतनी ज़्यादा पूरे प्रांगण में फैल जाती है कि यहाँ पर बैठना भी दूभर हो जाता है। तो इसके पहले भी 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं सभी व्यापारी, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं। क्या परेशानी जा रही है भाई? तो हम लोग क्या है कि मार्केट का एकमात्र टॉयलेट है यहाँ पे, जो सामने अपन देख रहे हैं, वो बरहमेश गंदा ही पड़ा रहता है। महिलाओं को करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं शॉप पे आगे बोलती हैं तो हम लोग को मजबूरी में हॉस्पिटल का एड्रेस देना पड़ता है, और कई बार हम लोगों ने शिकायत की है। माननीय अपने स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं यहाँ पे, उन लोगों से बोला है कि भाई आप लोग यहाँ देखो, कोई सुनवाई नहीं है, ना कभी साफ करना होता है पूरा, जबकि
पूरा अपन शहर का देखें, भाई सफाई का यहीं से संचालन करते हैं ये लोग, लेकिन सामने नाक के बोध के दिया तले अंधेरे वाली बात है, कोई स्थिति रहती है यहाँ पे। सफाई विभाग है, हाँ, सामने ही सफाई नहीं, सामने ही सफाई है। जस्ट आप देखिए ना, ये सामने सब कर्मचारी भी खड़े हुए, लेकिन इनको आदेशित भी किया जाता है, पता नहीं किया जाता है या नहीं, ये लोग करते नहीं हैं। गंदगी में रहने की आदत मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग की तो नहीं है। मैन नगर पालिका के अंदर टॉयलेट है और जिसकी सफाई नहीं होती है। यहाँ काफ़ी गंदगी रहती है, बारिश के समय पानी गिरता है तो वो बाहर आ जाते हैं, सब बदबू मारता है। इसलिए यहाँ की नियमित सफाई हो, रोज़ सफाई हो। पानी आने नहीं लगता है, पानी भी भरता है, यहाँ पे गड्ढे भरते हैं तो बाथरूम काफ़ी बस आती है, मतलब लोगों को परेशानी होती है, आने जाने निकलने में तकलीफ होती है, बाथरूम ऊपर ना। ऐसे में देखने लायक होगा कि नगर पालिका कब तक इस ओर ध्यान देती है, क्योंकि सफाई विभाग के सामने ही गंदगी है तो शहर का आलम क्या होगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के परिणाम आने के साथ ही सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। दमोह जिले के बच्चों ने इस परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करते हुए अपना स्थान जिले में सुनिश्चित किया है। इसमें सेंट जॉन स्कूल के रुद्रांश टंडन ने कॉमर्स संकाय में 95.2% अंक प्राप्त करते हुए सेंट जॉन स्कूल में प्रथम स्थान एवं दमोह जिले में द्वितीय स्थान सुनिश्चित किया। आइए हम आपको मिलाते हैं रुद्रांश टंडन से। सबसे पहले मैं बड़े बुजुर्गों को नमन करना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहा। और मैं अपने माता पिता का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका जितना भी सपोर्ट और सहयोग रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मेरे जितने भी सेंट जॉन्स के सब्जेक्ट टीचर और स्कूल टीचर्स हैं उन्हें मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनका गाइडेंस और सपोर्ट हमेशा बना रहा और पूरे साल उनने बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ सबनानी सर और मेरे ट्यूशन टीचर हिमांशु खत्री सर, जिनका निरंतर सपोर्ट और सहयोग बना रहा और उनके टेस्ट के कारण और रेगुलर प्रैक्टिस के कारण ही मैं इतने अच्छे अंक अर्जित कर पाया, तो उनको बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स। जैसा कि आपने कॉमर्स 12th क्लास में 95.2% अंक अर्जित किए, अब भविष्य के आपके क्या इरादे हैं और क्या आपकी भविष्य की प्लानिंग है? मैं भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ और उसमें अरमान टीम जो DMIT रिपोर्ट हमने कराई थी, तो उसमें कॉमर्स पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग निकला था और उसमें रिकमेंडेड भी था कि कॉमर्स स्ट्रीम से आगे बहुत सफलता मिल सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चूज़ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद। हर पिता के लिए गर्व का अनुभव है जब उनके बच्चे एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। आज रुद्रांश ने सफलता हासिल की, अच्छा लगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे भी भविष्य में ऐसे ही नए नए मुकाम हासिल करें और जीवन में सफल हों। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं। जिन बच्चों ने सफलता हासिल की उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। दमोह शहर में ऐसे कई बच्चे जिनके द्वारा अपने माता पिता का नाम रोशन किया गया। नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में सफलता हासिल करने वाले बच्चों में सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं में महर्षि विद्या मंदिर दमोह में पढ़ने वाले अग्रवाल समाह के सचिव नरेंद्र अग्रवाल के पुत्र नयन अग्रवाल ने 10वीं कक्षा में 95.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के साथ टीचर से माता पिता का नाम रोशन किया। मेरा नाम नयन अग्रवाल है। मैं महर्षि विद्या मंदिर दमोह कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में 95.8% आए हैं। मैं इस बात का श्रेय अपने माता पिता, अपने सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं यहाँ 96% हासिल कर पाया हूँ। मैं वर्तमान में कोटा में IIT की JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इम्तियाज चिश्ती के साथ आयशा परवीन, लकी DCA न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। दमोह शहर में फिर चली चाकू। दो शिक्षकों के भरोसे 8 कक्षाएं, कैसे स्कूल चले हम। दिया तले अंधेरा,
नगर पालिका टाउन हॉल के टॉयलेट पर गंदगी से व्यापारी परेशान। सरपंच पति पर मामला दर्ज होने से नाराज ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। एमपीबी के लाइनमैन को बताया झूठा, कार्रवाई की रखी मांग। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।